सबसे पहले तो फीफा फूज में आपका स्वागत करना चाहूँगी। थैंक यू। तो इस हफ्ते हमने देखा घर में 3 मेजर लड़ाइयाँ हुई हैं। सबसे पहली बात करें तो अभिनव और एली की, फिर उसके बाद रुबीना और राहुल की, और फिर निकी और देवोलीना की। तो क्या लगता है कि जो ये तीनों लड़ाइयाँ हैं इसमें सबसे ज़्यादा जेन्युइन कौन सी लड़ाई थी? जेन्युइन तो था जिसमें मीटू बोला था निक्की ने देवोलीना को, वो बहुत जेन्युइन था। निकी और देवलीना की। हाँ, रुबीना की एक्चुअल रुबीना का जो है शी इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो होता है उसका सामने होता है, कभी प्रिटेंड नहीं करती है। अली इज़ अ जेन्युइन बंदा। जेन्युइन मुद्दा देवोलीना और निक्की का था। देवोलीना अपने पक्ष के लिए लड़ रही थी, निक्की जो कि फालतूगिरी कर रही थी अपने टीम को हराने के लिए। जेन्युइन लड़ाई अगर देखने जाते हैं तो राहुल एंड रुबीना की है, विच इज़ रियली लुक वाइज इज़ रियली जेन्युइन दैट। सबसे पहले तो फीफा फूज में आपका स्वागत करना चाहूँगी। थैंक यू। तो इस हफ्ते हमने देखा घर में 3 मेजर लड़ाइयाँ हुई हैं। सबसे पहली बात करें तो अभिनव और एली की, फिर उसके बाद रुबीना और राहुल की, और फिर निकी और देवोलीना की। तो क्या लगता है कि जो ये तीनों लड़ाइयाँ हैं इसमें सबसे ज़्यादा जेन्युइन कौन सी लड़ाई थी? तो मुझे जेन्युइन तो ऑब्वियसली हमेशा राहुल एंड रुबीना का झगड़ा होते ही रहता है। एंड आई फील कि राहुल करेक्ट थे, मतलब उन्होंने स्टार्ट तो किया था बट वो ओवर द टॉप रुबीना लेके गई है, मुझे ऐसा लगता है। एंड जेन्युइन मतलब जब भी राहुल झगड़ता है तभी रुबीना एंड अभिनव आते हैं, एंड फिर जब अली आते हैं तभी वो दोनों को प्रॉब्लम आती है कि तुम अकेले क्यों नहीं खेल रहा। तो आई डोंट थिंक सो दिस इज़ राइट फ्रॉम देयर साइड। या तो कौन सी ऐसी लड़ाई है जो आपको फेक लगी, या जो ऐसा लगा कि सिर्फ फुटेज के लिए वो लोग लड़ रहे हैं और कुछ नहीं है? फेक तो मुझे कुछ लगा नहीं, बट मे बी निक्की वो मतलब पर्पस ही सब करी थी, तो आई गेस वो सिर्फ अटेंशन एंड वो इसके लिए करी थी, कैमरा के लिए। जब अली और अभिनव की लड़ाई हुई हमने देखा तो अगले दिन जो है रुबीना अली के साथ बहुत अच्छे से बात कर रही थी। तो उस पर क्या बोलना चाहेंगी? अभिनव ने उनके ये डिस्कस भी किया उनसे ये बात। तो मुझे लगता है कि ये रॉन्ग है, क्योंकि झगड़ा के टाइम झगड़ा होता है, फिर बाद में सब अच्छे से रहती है, जैसे कि अभिनव एंड जास्मिन भी वैसे ही रहते थे। तो आई गेस झगड़ा होने के बाद अगर एक साथ आए तो इट्स नॉट रॉन्ग और समथिंग लाइक दैट। तो कौन सी ऐसी लड़ाई है जिस पे अब सलमान सर डांटने वाले हैं घर पे, क्या लगता है? आई गेस निक्की के मामले मतलब वो बहुत ही ज़्यादा ये अपने टीम के विरुद्ध खेल रही थी, एंड ऑब्वियसली रुबीना एंड राहुल का आएगा ही, क्योंकि वो लोग ने एक दूसरे के पर्सनल मैटर्स भी लाए हैं आई गेस। हाँ, अभिनव एंड ये लोग का नहीं पूछेंगे। थैंक यू सो मच। वेलकम। निकी और देवलीना की। हाँ, ऐसा क्यों लगता है आपको? मतलब वो दिखती है मतलब फेक, वो मतलब रूल्स तोड़ती है एंड उस पे से झगड़ा करती है, तो वो लगता ही है कि फेक। हाँ, तो और कौन सा ऐसा मुद्दा है जो आपको लगता है सिर्फ फुटेज के लिए उठाया गया, फालतू में लड़ाई की गई है? अली और अभिनव की, क्योंकि वो लोग अच्छे दोस्त हैं और वो फेक ही लग रहा था क्योंकि वो लोग कैमरा के लिए कर रहे थे। हाँ, तो क्या लगता है सलमान खान किसको सबसे ज़्यादा डांटने वाले हैं इस बार वीकेंड कवार पे? निकी को। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वो रूल्स तोड़ती है, सब करती है, तो आई थिंक वही होगी। हाँ, थैंक यू सो मच। वेलकम। रुबीना की एक्चुअल रुबीना का जो है शी इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो होता है उसका सामने होता है, कभी प्रिटेंड नहीं करती है। अली इज़ अ जेन्युइन बंदा। निकी तंबोली जब से आई है घर में दोबारा, तो ऐसा लगता है कि जो उनका अस्तित्व था वो खो चुकी है, और फुटेज के लिए वो काफ़ी कुछ करते रहती है, जो अननेसेसरली किसी के भी बीच में चले जाती है, कुछ भी बोलना स्टार्ट कर देती है, रिस्पेक्ट तो किसी की करती नहीं है, जिससे मिस्टर अली को भी काफ़ी प्रॉब्लम थी। एंड इजाज़ सर भी हमेशा कहते थे वो सबसे छोटी है घर में उम्र में, बट वो काफ़ी सबसे मिसबिहेव करती है फुटेज के लिए। सो बिफोर उसका जब फर्स्ट विजिट था तब वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, बट जब से वो सेकेंड टाइम घर में आई वो कहीं खो गई है, और वो फुटेज के लिए वो सारी सब कुछ चीज़ें कर रही है। देवोलीना जो कि अभी अभी आई हुई है, घर में एंटर हुई है, तो वो चाहती है कि उसके ऊपर फोकस नहीं जा रहा है या वो कहीं एंटरटेन नहीं कर रही है, तो वो फुटेज में आने के लिए वो भी काफ़ी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होकर अपने आप को मीन्स बताती है कि मैं सबके बीच में हूँ, या फिर वो अननेसेसरली किसी से फाइट करने लग जाती है। अभी हमने देखा अली और अभिनव के जो झगड़ा हुआ था उस पे अगले दिन जो है रुबीना अली के साथ अच्छे से बात करने लगी थी। तो इस पर क्या बोलना चाहिए? क्या रुबीना ने अपने पति का साथ नहीं दिया? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि रुबीना ने पति का साथ नहीं दिया, क्योंकि अब तक दोनों जहाँ पे पहुँचे हैं इस मुकाम तक, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आए हैं। और अक्सर शो में ये कहा गया है कि जब अभिनव निकल जाएंगे तब रुबीना अपना सही गेम खेलेंगी। इट मीन्स वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। मे बी अली के गुड बुक में आने के लिए, या फिर ऑडियंस के वोट्स पाने के लिए कि रुबीना हमेशा जेन्यून है, वो सच का साथ देती है, ये थॉट प्रोसेस के साथ उन्होंने अली से अच्छे से बात किया होगा। तो अभी जैसे कि हमने देखा जो नेक्स्ट अभी आने वाला है सीज़न, सैटरडे संडे जो आने वाले हैं सलमान खान, तो क्या लगता है किसको डांट पड़ने वाली है सबसे ज़्यादा? आई थिंक सो अली,
क्योंकि उन्होंने काफ़ी कुछ कहा अभिनव को जो नहीं कहना चाहिए था, और इसके पहले अभिनव को अली से कभी ऐसा बात करते हुए देखा नहीं है, और अली ने पर्सनली कभी किसी को ऐसा कमेंट किया नहीं है। तो मुझे लगता है कि बिग बॉस अली को कहेंगे कि आपने मिसबिहेव किया अभिनव के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। जेन्युइन मुद्दा देवोलीना और निक्की का था। देवोलीना अपने पक्ष के लिए लड़ रही थी, निक्की जो कि फालतूगिरी कर रही थी अपने टीम को हराने के लिए। देवोलीना एजाज की वो बनकर आई है, इसलिए वो एजाज की तरफ से बहुत सही खेल रही थी। उनका मुद्दा बहुत सही था देवोलीना का। अच्छा, कौन सी ऐसी लड़ाई है जो सिर्फ फुटेज पाने के लिए की गई है, मतलब फेक है बिल्कुल? सबसे ज़्यादा फुटेज पाने के लिए कोई लड़ाई किया है तो वो उसने निक्की ने किया है, और रुबीना ने जो बोलती है ना रूल के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, रूल के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, सबसे ज़्यादा रूल के खिलाफ इस टास्क में रुबीना गई है, रुबीना डिले। जी हाँ। अभी क्या लगता है वीकेंड के वार पे सलमान खान किसको सबसे ज़्यादा सुनाने वाले हैं? कौन सा लड़ाई का मुद्दा है जिस पे सबसे ज़्यादा डांट पड़ने वाली है? सुनाने वाले तो सबको है, लेकिन सबसे ज़्यादा गलती अली गोनी ने की है, क्योंकि झगड़े में उसने कुछ गंदी हरकतें की है जो कि नहीं करनी चाहिए। जो अभिनव को बोला थुक्के चाट, वो गलत है, वो चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी। हाँ, तो उन्हें वो बोला, तो मुझे लगता है कि अली गोनी को इस बार सुनने मिलेगी। अच्छी जी। सबसे गलत सारे झगड़ों की बात करें तो सबसे गलत कौन लगा? सबसे गलत कौन लगा? सबसे गलत तो मुझे देवोलीना और निक्की का ही गलत लगा पूरा। जी हाँ, निक्की का, क्योंकि उसकी मिसबिहेविंग जाती ही नहीं है। क्योंकि सलमान खान ने लास्ट वीक बोला था, एक जन बोले, दो जन बोले, तीन जन बोले तो जाने देना चाहिए, लेकिन जब 4-5 जन बोले ना तो उस चीज़ को समझना चाहिए। जब तुम इस बार बचोगी तो इस चीज़ को अपना रिकवर करना। तो उसने उस चीज़ को रिकवर नहीं की, उस चीज़ को और बढ़ाया, उसने अपनी बदतमीज़ी और बढ़ाई, और उस बदतमीज़ी को कभी ख़त्म ही नहीं कर सकती है। तो मुझे लगता है उसको जाना भी चाहिए। थैंक यू सो मच। वेलकम, बाय बाय। जेन्युइन तो था, जिसमें मीटू बोला था निक्की ने देवोलीना का, वो बहुत जेन्युइन था, क्योंकि देवोलीना ने ऐसा कुछ किया नहीं था। वो अग्रेशन में उसने जो लास्ट सीजन में बोल दिया था, वो यहाँ पे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो जेन्युइन तो निक्की का और देवोलीना का था। तो फेक कौन सा मुद्दा लगता है जो सिर्फ फुटेज के लिए उठाया गया है, फालतू की लड़ाइयाँ हुई हैं उस मुद्दे पे? कौन सा फेक मुद्दा लगता है? रुबीना और राहुल वैद्या का, क्योंकि राहुल वैद्या के पास कुछ है नहीं लाइमलाइट में आने के लिए। वो सिर्फ रुबीना के पीछे पड़ा रहता है, और उसको पता है सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट वही है, तो उसको कैसे भी नीचे गिराना चाहता है। और अली गोनी का उसमें बीच में आना वो बहुत अलग था। अली गोनी जो इस सीज़न में ये जो टास्क हुआ था वो कुछ कर नहीं पा रहा था, यूजलेस था, क्योंकि अभी उसको रद्द कराने के सिवा और कुछ काम तो है नहीं। तो ये सीज़न में उसने अभी बिग बॉस ने जो उसको धमकी दी है, उसके बाद वो रद्द तो करा नहीं सकता था, तो उसने अपनी चाल चली। दैट्स इट। तो कौन है कौन सा मुद्दा है जिस पे सबसे ज़्यादा डांट पड़ने वाली है? क्या लगता है आपको? आई थिंक सो मीटू वाले पे। मीटू बहुत एक स्ट्रॉन्ग था, जो उन्होंने कहा। बाद में देवोलीना ने अपनी सफाई दी, वो तो फ़र्क नहीं पड़ता। निक्की बदतमीज़ है, आई अंडरस्टैंड, बच्ची है अभी, वो 23 साल की है, ठीक है, लेकिन ये सब बातें बोलने वाली नहीं होती है। आप किसी के ऊपर ऐसे आरोप नहीं लगा सकते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो फीफा फूज में आपका स्वागत करना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच। तो इस हफ्ते हमने 3 लड़ाइयाँ बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ देखी, अली और अभिनव की, राहुल और रुबीना की, और देवोलीना और निक्की की। तो किसकी लड़ाई है जो आपको लगता है जेन्युइन है, सच में उनके बीच में मुद्दे हैं? जेन्युइन लड़ाई अगर देखने जाते हैं तो राहुल एंड रुबीना की है, विच इज़ रियली लुक वाइज इज़ रियली जेन्युइन दैट। एंड अली और अभिनव का तो ऐसे लग रहा था कि उन लोग को फुटेज में अगर आना है, और या तो फिर वीकेंड के वार से सलमान खान की उनकी कुछ डांट को लेकर के उनको अगर अपने आप को कवर अप करना है, तो अली बीच में आकर के उसने फेक ये किया है सब कुछ, अली। एंड निक्की को इस वीकेंड के इसमें उसको डांट पड़ेगी, क्योंकि उसने कुछ थोड़ा सा एक टॉपिक जो था वो लास्ट टाइम का उसका देवोलीना को लेकर के जो छेड़ा था, वो शायद से उस पर उसको डांट पड़ने वाली है। पर कहीं पर ऐसा लगता है कि वो भी गलत नहीं है, क्योंकि वो पहली बार जब बाहर निकलने से पहले जो लड़ती थी, वो टाइम पे सब वो लोग उसको बोलते थे कि ये बिना वजह के लड़ती है और ये फेक लग रही है बोल करके। पर अब वो बाहर जाकर जब आई है, वापस रिटर्न आई है, तो इसमें उसका कोई फेक नहीं है। वो खुद के लिए लड़ाई लड़ रही है, और वो अब जो जिस तरीके से सबके साथ में मिलके लड़ रही है, वो एकदम जेन्युइन लड़ रहा है। हाँ, तो अभी क्या लगता है सलमान, इस बार कौन सा मुद्दा बनने वाला है वीकेंड के वार पर? कौन है जिसको सबसे ज़्यादा डांट पड़ेगी? सबसे ज़्यादा डांट तो निक्की को ही पड़ेगी ऑब्वियसली, क्योंकि मीटू को लेकर के उसने जो वर्ड यूज़ किया है, वो सबसे ज़्यादा उसको डांट पड़ने वाली है। एंड ऑल्सो अली को भी होगा।
क्योंकि अली ने जो अभिनव के साथ में जो किया है वो सब कुछ फेक लग रहा है। जो उसने बोला वो सब चीज़ को लेकर के बहुत कुछ वर्ड्स ऐसे बोले हैं जो वो हार्ट टचिंग है उसको अभिनव को लेकर, जो उसको नहीं यूज़ करने चाहिए था फिर भी उसने किए हैं, तो वो सब फेक ही लग रहा था। हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक्स।